काम किया। और बहन जी के त्याग और बलिदान से जो युवा है बहुजन समाज का, हम उससे प्रेरित होते हैं, हम उससे प्रेरणा लेते हैं कि बहन जी ने जो संघर्ष किया, जब बहन जी 5 साल में इतना काम कर सकती हैं, क्योंकि 4 बार मुख्यमंत्री बनी बहन जी, और जब हमारी पूर्ण बहुमत से उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार बनी, तो एक बहुजन मूवमेंट बड़े पैमाने पर उभर के आया और उसी से देश के युवाओं को प्रेरणा मिली कि हाँ, अब हमें बहुजन मूवमेंट को आगे बढ़ाना चाहिए। कि जिन लोगों का तिरस्कार होता रहा, जिन लोगों का अपमान होता रहा, जिन्होंने अधिकारों से जो लोग वंचित रहे, साहब काशीराम जी के मिशन को बहन जी ने आगे बढ़ाकर तो सब चीजों को आगे बढ़ाया। बहन जी ने कहा कि ये जो दलित समाज है, हम सबको लेकर चलेंगे, लेकिन जो मेरा समाज अछूत है, जो अभी भी अधिकारों से वंचित है, उसके अधिकार घर घर तक पहुंचाने का काम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने किया। कि यदि उत्तर प्रदेश में अगर जनता ने मुझे मौका दिया है, जैसे कि आप देख लीजिए डॉक्टर अंबेडकर पार्क बना है, डॉक्टर अंबेडकर पार्क में क्या बाबा साहब की फोटो लगी है, उसमें ज्योतिबा फुले साहब की फोटो लगी है, महर्षि वाल्मीकि जी की फोटो लगी है और संत गाडगे जी की फोटो लगी है। अर्थात बहुजन समाज के जितने भी बहुजन मूवमेंट से जुड़े जिन लोगों ने संघर्ष किया, हमें भी ये उनसे प्रेरणा मिली कि इन बहुजन महापुरुषों ने कितना संघर्ष किया। तो उसी आंदोलन को आगे बढ़ाकर मैं समझ सकता हूं कि 2024 में बहुजन समाज पार्टी देश की प्रधानमंत्री बनने के लिए बहन कुमारी मायावती जा रही है, और उसके लिए मंजीत सिंह नौटियाल, मुझे कुछ भी कुर्बानी देनी पड़े, क्योंकि ये बीएसपी के नेता को भी पता है कि अगर कोई बहुजन मूवमेंट में अगर काम करने वाला व्यक्ति है तो वो केवल मंजीत सिंह नौटियाल है। मैंने कभी बहुजन समाज से कभी कोई मांग नहीं करी, डिमांड नहीं करी। समाज ने मुझे बार बार पूछा कि तुम इतना संघर्ष क्यों करते हो। मैंने ये कहा कि जब बाबा साहब बच्चों को छोड़ सकते हैं, मान्यवर साहब घर को छोड़ सकते हैं, बहन कुमारी मायावती इतना बलिदान कर सकती है, हम उन्हीं के वंशज हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते। समाज को जब वो इतने नीचे से उठाकर ऊपर ला सकते हैं तो फिर हम क्यों नहीं कर सकते। तो ये मैं काम बड़ी ईमानदारी से और बखूबी तरह से कर रहा हूं। मैं जितने भी बीएसपी के लीडर हैं, जहां भी कोई मीटिंग होती है, कैडर होते हैं, हम अपने लोगों को पूरा भिजवाते हैं। देखिए, वो पार्टी है, हम संगठन के लोग हैं, बस फर्क इतना है, वरना रास्ते एक हैं, मंजिल एक है। और मैं ये वादा करता हूं 2024 के लिए, 2024 में मुझे बीजेपी के लोग पूरा रोकने की कोशिश कर रहे हैं, मुझ पर मुकदमे लगाने की तैयारी चल रही है, मुझको जेल भेजने की तैयारी चल रही है। कई बार मुझे सब चीजों को पता भी चला है कि मंजीत नौटियाल तुम्हारे खिलाफ बड़ा प्रोपेगेंडा चल रहा है, क्योंकि सब लोग पीछे हट गए हैं, लेकिन तुम अब भी बीएसपी की बात कर रहे हो, तुम अब भी बहन कुमारी मायावती जी का गुणगान कर रहे हो। मैंने मतलब भीम आर्मी बहन जी के साथ। हाँ, बिल्कुल। जो कुछ लोग जो है वो नहीं चाहते कि मैं बीएसपी को सपोर्ट करूं, देश की बीजेपी पार्टी नहीं चाहती मैं बीएसपी को सपोर्ट करूं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, देखिए, बहुजन संत महापुरुष भी जेल में रहे हैं। अगर बीजेपी सरकार मुझे जेल में भिजवा देती है, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, लेकिन बहुजन मूवमेंट से मंजीत सिंह नोट भागेगा नहीं। मैं बहुजन समाज पार्टी के लिए इस 2024 में तन मन धन सब कुछ लगा दूंगा। मैंने कार्यकर्ताओं को कहा है कि ये आखिरी मौका है, संविधान को बचाने का आखिरी मौका है, और आप इसका प्रमाण है हमारे पास, क्योंकि जो युवा है, मैं आज तो बुद्धिजीवी युवा है हमारे पास और इतना बड़ा कैडर है। मैं उस बुद्धिजीवी युवा को ये कहना चाहता हूं कि जब बहन कुमारी मायावती ने 5 साल के अंदर इतना बड़ा काम किया उत्तर प्रदेश में, तो बहन जी अगर प्रधानमंत्री बनेगी, क्या मणिपुर जैसी घटना होगी? क्या मणिपुर जैसी घटना हो पाएगी? तो इसी सभी चीजों पर मैंने कहा कि जितने बहन बेटियों के बलात्कार हो रहे हैं, ये क्या नाम है, इसमें हाथरस में बेटी का रेप हुआ और बहुत सारी चीजें उत्तर प्रदेश में कांड हुए, हरियाणा, पंजाब, बिहार, मध्य प्रदेश में आए दिन हमारी बहन बेटियों को सरेआम इज्जत उछाली जाती है। तो मैं उन युवा को ये कह रहा हूं कि अगर बहन बेटी को इज्जत उछाली जा रही है, तो हम एक ऐसी आयरन लेडी, बहुजन समाज की एक ऐसी बेटी को प्रधानमंत्री कुर्सी पर बैठाकर मंजीत सिंह नौटियाल सांस लेगा। देश, मैं चाहता हूं कि अगली बार, मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं कहता, अगली बार बहन कुमारी मायावती देश के लाल किले से झंडा फहराएगी। ये मेरा मंजीत जी, एक बात है कि उसी भीम आर्मी से आप रहे, उस टाइम संघर्ष किया, बहुत लोगों ने अपना बलिदान भी दिया, बहुत लोग जेल गए, मुकदमे रहे, और आज भी वो लोग देखने को नजर नहीं आते। उसी पार्टी, उसी संगठन से एक पार्टी बन, आप बहन जी की विचारधारा पे चल रहे हैं, लेकिन वही उस पार्टी से निकला नेता लगातार बहन जी के खिलाफ चल रहा है। देखिए भीम आर्मी जो है, अब वही कह रहा हूं मैं कि विचारधारा खेल है।
अब जब विचारधारा नहीं मिलती किसी व्यक्ति की तो स्वतंत्र हैं सब लोग स्वतंत्र हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि मेरा जो मकसद है, भीम आर्मी जय भीम संगठन का जो मकसद है, वो मकसद देश की प्रधानमंत्री बहन कुमारी मायावती जी को बनाना है इस 2024 में। सीधा सीधा, कोई उसमें कोई संकोच नहीं है। और मैं उसके लिए रात दिन काम कर रहा हूं। बीजेपी मुझे टारगेट कर रही है, मेरे ऊपर मुकदमे लगाने की तैयारी की जा रही है, मुझे रोकने की, खरीदने की कोशिश की जा रही है। वो खरीद तो नहीं पाएंगे, उनको मालूम है कि मैं नहीं खरीद पाएंगे मुझे वो। लेकिन जो राजनीति में वो कहावत है कि शाम दाम दंड भेंट, वो तो पूरे अपना रहे हैं। लेकिन मैं देश के बहुजन समाज को और बहुजन युवाओं को ये कहना चाहता हूं कि देखिए, संविधान खतरे में है। देश के सुप्रीम कोर्ट के जज जो है वो कॉन्फ्रेंस करते हैं कि देश की आत्मा को खतरा है, देश का संविधान खतरे में है। तो यदि देश के संविधान को बचाना चाहते हैं तो ये 2024 में आखिरी मौका है। और अगर कोई सुशासन को लेकर और न्याय प्रक्रिया को लेकर और अच्छी व्यवस्था को लेकर अगर कोई इस देश के अंदर कोई सबसे बड़ा लीडर है तो वो आदरणीय बहन कुमारी मायावती है। और मैं एक सच्चाई और जानना चाहता हूं आपसे, यदि जब बात आ गई कि जितने भी ये गठबंधन वगैरह बन रहे हैं, ये जितने भी गठबंधन बन रहे हैं, ये सब बीजेपी के लोग हैं। ये सच बता रहा हूं मैं आपको। ये आप चुनाव से पहले देख लेना, ये सब मिल जाएंगे। ये केवल बीजेपी के लोग भेजे हुए हैं कि आप एक काम करो कि कुछ लोग जो बहन जी के साथ में मिलना चाहते हैं, कि जो बीजेपी को हराना चाहते हैं, कि आप लोग उनको इकट्ठा करो धीरे धीरे। और जब वो लोग इकट्ठा हो जाएंगे तो 2024 से कुछ दिन पहले फिर उनको आपस में मिला लेना आप। तो इसलिए वो फिर तो सरकार बीजेपी की बनेगी। बीजेपी को कोई हराने वाला नेता है तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती हैं। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि हमारा वोट प्रतिशत, कोई जिला, कोई विधानसभा, कोई प्रदेश ऐसा नहीं है जहां बहन जी का वोट ना हो, जहां बीएसपी का वोट ना हो। इसलिए ये सब भ्रमित किया जा रहा है। आप मुझे बता दीजिए, मैं तो चर्चा करना चाहता हूं, देश का जो नेता चर्चा करना चाहता है इस गठबंधन पर कि बीजेपी को कैसे हराया जाए। क्या वो लोग हरा पाएंगे कि जिनका वोट ही नहीं है 5 जिलों के बाद? क्या वो बीजेपी को हरा पाएंगे? बीजेपी को अगर कोई हरा सकता है तो वो बहुजन समाज पार्टी है, बहन कुमारी मायावती। अच्छा, बात करें आपके समाज के युवा जो है, एक आप ही के समाज के नेता है, उनके रैलियों में जाते हैं, उन्हीं के नारे लगाते हैं, तो कहीं लगता नहीं कि कहीं ना कहीं समाज भटक रहा है, उन युवाओं को भटकाया जा रहा है? देखिए, विचारधारा खेल है, मैं वही कह रहा हूं, ये विचारधारा है। और राजनीति करने के लिए देखो सबको बाबा साहब ने अधिकार दिया है, हमें भी दिया है, सबको दिया है, XYZ सबको दिया है। जिसको जहां अच्छा लगे वही काम करे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बाबा साहब ने, डॉक्टर अंबेडकर ने एक बात कही थी कि दूसरे के घर में नौकर बनने से अच्छा है अपने घर में सीने से जो है ना, अपने फूस के छप्पर में कार्यकर्ता बनकर काम करो, कि मालिक बनकर काम करो। तो इसलिए मैं दूसरे घर में नौकर नहीं बनना चाहता। तो मैं आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का एक कार्यकर्ता हूं मजबूत, इसमें कोई दो राय नहीं है। मेरे बड़े, जो मेरे दादाजी थे, जो मेरे पुरखे थे, जब से मैंने जन्म लिया उन्होंने मुझे ये सिखाया है कि भाई बीएसपी पार्टी को, हमारे जाने के बाद भी बीएसपी पार्टी को वोट देना। और जब तक बहन कुमारी मायावती है, बहन जी का साथ मत छोड़ना। अगर आप सामाजिक मूवमेंट को चलाना चाहते हो तो बहन जी ने समाज के लिए बहुत बड़ा बलिदान दिया है। समाज के लिए बहन जी ने सब कुछ किया है कि हमारा भी सम्मान, अगर इस कौम को सम्मान किसी ने दिलाया तो बहन जी ने दिलाया। तो मैं अपने बड़ों के और महापुरुषों के कहने पर चल रहा हूं, तो मैं भागूंगा नहीं। अच्छा मंजीत जी, चर्चाएं चल रही है कि बसपा भी गठबंधन में जा सकती है। अगर ऐसा होता है तो आप बसपा में सपोर्ट में रहेंगे या फिर? मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि जो गठबंधन है, गठबंधन में बहन जी को वो इसलिए नहीं लेना चाहते, वो नहीं लेंगे, मुझे मालूम है। बहन जी तो चाहते हैं बीजेपी हारे, लेकिन हराएगा कौन? आप बताइए कि वो लोग हराएंगे जिनके 2 विधायक नहीं है? क्या वो हरा पाएंगे जिनका उत्तर प्रदेश से बाहर वोट बैंक ही नहीं है? क्या नीतीश कुमार जी हरा पाएंगे? नीतीश कुमार के कहां, बिहार के अलावा कहां बताओ वो विधायक हैं? क्या कांग्रेस हरा पाएगी? उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का क्या है जनाधार है, बताइए आप हरियाणा में बताइए क्या जनाधार है वहां पर। तो इसीलिए पंजाब में बताइए आप कांग्रेस का क्या जनाधार है। कांग्रेस पार्टी अगर ये चाहे कि आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को एक प्रधानमंत्री का चेहरा बनाकर अगर पेश किया जाए देश के गठबंधन के सामने, मैं कह रहा हूं कोई टक्कर में नहीं है, कोई टक्कर में नहीं है। और ये मैं गारंटी ले रहा हूं कि इधर से भीम आर्मी जय भीम संगठन तन मन धन पूरा लगा देगा। लगाएंगे, हम तो लगा ही रहे हैं। लेकिन अगर बहन जी को इस गठबंधन का शीर्ष नेतृत्व दिया जाए और कांग्रेस पार्टी खुद कहे कि हमारी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी हैं, आप लिख लेना, मैं जबान दे रहा हूं, ज्यादा बड़ी बात नहीं कहता कि 2024 में कोई टक्कर में बहन जी के नहीं रहेगा, बीजेपी हो चाहे कोई हो। अच्छा, बहन जी से आपकी मुलाकात हुई है, क्या बात हुई है और
किस तरीके की अब रणनीति तैयार हो रही है? देखिए, बहन जी ने मुझे, जब मैं मिलने के लिए गया तो मैंने आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के चरण स्पर्श करे और बहन जी ने मुझे आशीर्वाद देकर कहा कि आप बहुत संघर्षशील हैं और युवा में बहुत अच्छी फैन फॉलोइंग है आपकी और समाज के लोग आपकी यहाँ बहुत तारीफ करते हैं। मैंने कहा, बहन जी, ये आपका आशीर्वाद है, आपके आदर्शों पर हम लोग चल रहे हैं, साहब काशीराम जी के आदर्शों पर चल रहे हैं। तो बहन जी ने मुझे 3-4 बार आशीर्वाद दिया और कहा कि मेरा पूरा आशीर्वाद है आपको, आप इस पार्टी को, इस मूवमेंट को मजबूत करो। तो उस समय नगर निकाय, नगर पंचायत का चुनाव था। मैंने बंगले से बाहर आके एक प्रेस नोट जारी किया कि हम भीमार में जय भीम संगठन जो है ना, वो बीएसपी को मजबूत करेगा और जितना काम करेगा। आप देखिए कि पहले के अकॉर्डिंग नगर पंचायत अध्यक्ष हमारे पहले के अकॉर्डिंग वो ज्यादा निकले हैं। लेकिन अब 2024 की जो बात है हमारी, मैं बात बता देना चाहता हूं कि आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी से लगातार हमारी बात चल रही है, सभी नेताओं जी से बात चल रही है और जितने भी नेता हैं, मैं कह रहा हूं कि हम लोग बहुत जल्दी आपको एक बदलाव देखने को मिलेगा। कोई वोट इधर से इधर नहीं जाने वाला, कोई व्यक्ति इधर से इधर नहीं जाने वाला। युवा जो है ना, युवा में पूरा जोश है, बस वो ये चाहता है कि एक बार भाई का जो आदेश है वो सब चीजों को एक बार हम लोग क्लियर करके और फिर 2024 के लिए हम लगेंगे। आपको लगता है कि आप ही के समाज के कुछ नेता लोग आपके समाज को, युवाओं को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, मैं कह रहा हूं कि विचारधारा है। मैं तो अपने बारे में बताना चाहता हूं, क्योंकि मेरा काम जो है वो समाज में काम करना है, किसी के ऊपर टिप्पणी करना या किसी प्रतिक्रिया देना नहीं है। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूं कि भीमार में जय भीम संगठन का मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं और मैं बहुजन मूवमेंट को बड़ी मजबूती से चला रहा हूं। टूटने नहीं दीजिए समाज को, समाज एकजुट होगा और आने वाली 2024 में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी प्रधानमंत्री बनेगी, इसका मैं वादा कर रहा हूँ। मणिपुर की घटना को लेकर अगर बात करें तो उस पे क्या कहेंगे कि जिस तरीके की घटना हुई है बड़ी निंदनीय है? जी, देखिए, मणिपुर की घटना में आज हम एक प्रेस नोट जारी करेंगे। मणिपुर की घटना में 9 अगस्त को, आने वाली 9 अगस्त को पूरे देश में एक आंदोलन होगा, सभी जिला कलेक्ट्रेट पर ज्ञापन दिए जाएंगे और हम सभी पूरे देश की जनता से और खासकर बहुजन समाज से अपील कर रहे हैं कि यदि बसपा की सरकार मणिपुर में होती, तो क्या वहां पर हमारी बहन बेटियों का अपमान होता? तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि देश की जनता को समझना पड़ेगा, जितना भी हमारा SC ST OBC माइनॉरिटी है, दलित और मुस्लिम है, उसको गंभीरता से सोचना पड़ेगा कि बीएसपी के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। सुशासन के मामले में एक बहन कुमारी मायावती का अपना एक नाम है। कोई किसी की इतनी औकात नहीं, नेता की, अधिकारी की, कि वो बहन जी के शासन में कोई ऐसी घटना को करा दे या अपराधी ऐसी घटना को अंजाम दे दे। मैं कहना चाहता हूँ, एक बार मौका तो दीजिए ना बहन जी को। जनता से मैं कहना चाहता हूँ, अपील करना चाहता हूँ, बहुजन मूवमेंट तो लगे भी हैं, लेकिन अगर मुस्लिम भी साथ लग जाएगा, मुस्लिम युवाओं से भी मैं अपील करता हूँ कि देखिए, हम लोगों ने, बहन जी ने उत्तर प्रदेश के अंदर शासन चलाया और ऐसा शासन चलाया कि एक नाम है, इतिहास है कि जब भी कोई घटना हुई है अपराधियों पर अंकुश लगा है। गुंडे जो है ना, वो प्रदेश छोड़कर चले गए हैं। बीजेपी सरकार कह रही है कि भाई हमारे राज में गुंडा राज खत्म हुआ है, पुलिस का राज है और ये घटनाएं कम हो रही है, उस पर क्या कहें? हमारी बेटी का रेप किया तो था इन्होंने हाथरस में, ये बीजेपी के लोगों ने कराया था। अभी कन्नौज में हुआ था रेप बेटी का, और अभी लखीमपुर में हुआ था। किसानों के ऊपर जो है ना, बीजेपी के नेताओं ने इतनी तानाशाही कि बीजेपी के नेता थार गाड़ी चढ़ा देते हैं किसान आंदोलन में बैठे लोगों के ऊपर। ये है तो राजा उनका। और बहन जी की सरकार बनवाई है, देखो हम देखते हैं कैसे गुंडा बदमाशी खत्म नहीं होती। मैं पूरे विश्वास से कह रहा हूं, क्योंकि हम लोगों ने शासन देखा है बहन जी। क्योंकि मैं इस पार्टी को तब से देख रहा हूं जब से मैंने बचपन संभाला है, तो मैं बहुजन समाज पार्टी के लिए बहुत सक्रिय रहता हूं और बहुत दिलचस्प रहता हूं कि ये हमारे पास एक ऐसा घर है, बहुत अच्छा घर है। इस घर को हम और भी बड़ा बनाएंगे, इसको घर को सजाएंगे और 2000